हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का माय यूट्यूब चैनल मैथ सो ट्रिक 2M पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे, यानी कि इनको अपन मैथमेटिक्स पजल्स या गणितीय पहेली के नाम से भी जानते हैं। तो चलो देखते हैं अपन अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार से, यानी कि पहेली नंबर 1। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास, देखो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति के पास 3 थैली हैं, ठीक है। तीनों थैली लेके वो नदी किनारे नारियल लेने जाता है, ठीक है दोस्तों। तीनों थैली में 30-30 नारियल भरता है, यानी कि जो तीनों थैलियां हैं उनमें क्या करता है कि 30-30 नारियल भरता है। यानी कि पहली थैली में, यानी कि एक थैली में 30 नारियल की ही जगह है, यानी कि एक थैली में 30 नारियल ही भर सकता है। ऐसे करके वो 90 नारियल भर लेता है, ठीक है। यानी कि 3 थैलियाँ थी, प्रत्येक प्रत्येक में 30 नारियल भरे जाते हैं, तो तीनों थैलियों में टोटल कितने नारियल हो गए? टोटल 90 नारियल हो गए। आगे बात समझ में। अब देखो, घर जाते समय रास्ते में 30 टोल नाके आते हैं। कितने टोल नाके आते हैं? 30। इन टोल नाकों के नियम, अब देखो नियम अपने को ध्यान से देखना है। क्या नियम? देखो टोल नाकों के नियम है वो क्या है, वो अपने को बहुत ही ध्यान से देखने हैं। आ रही बात समझ में? तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि नियम इस प्रकार है कि आपके पास जितनी थैलियां हैं, यानी आपके पास जितनी थैलियां हैं उतने ही नारियल वहां देने पड़ेंगे। कहाँ पे? टोल नाके पे। यानी कि जिस टोल नाके पे आपके पास जितनी थैलियां हैं उतने ही नारियल वहां आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो व्यक्ति घर जाते सॉरी तो वो व्यक्ति घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने नारियल लेके जा सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। यानी कि जब वो व्यक्ति इस तरीके से टोल नाके पे नारियल देते हुए अपने घर जाएगा तो अधिकतम कितने नारियल वो अपने घर तक लेकर जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, उसके पास टोटल कितने नारियल थे, आप अपना क्वेश्चन बताइए। पहले वीडियो को रोक लीजिए, स्टॉप कर लीजिए और इस क्वेश्चन को हल कीजिए। उसके बाद देखिए कि आप इसको सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। टोटल जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप बताइए कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन कितना क्या आएगा। देखो उसके पास 30-30 की 3 थैलियाँ, कितनी? 3-3 थैलियाँ। आगे बात समझ में। तो देखो वो क्या करेगा कि जिस टोल पे जाएगा तो वो सिर्फ एक ही थैली का मुंह खोलेगा, बाकी दो को बंद रखेगा। आगे बात समझ में। बाकी दो को क्या रखेगा? बंद रखेगा। तो पहले टोल पे जाएगा तो उसके पास 3 थैलियाँ हैं, तो 3 थैलियों के 3 नारियल दे देगा। आगे बात समझ में। आगे बात समझ में। तो एक टोल नाके पे 3 नारियल देगा, तो इस प्रकार से 10 टोल नाकों पे टोटल 30 नारियल उसके खर्च हो जाएंगे। यानी कि जब सारे नारियल किसी भी टोल पे सारे के सारे नारियल एक ही थैली से वो देगा, तो अभी प्रेजेंट में 3 थैलियां, तो 3 नारियल देगा, तो 3 नारियल के हिसाब से वो कितने टोल नाके क्रॉस कर लेगा? 10 टोल नाके क्रॉस कर लेगा। उसके बाद में पहली थैली उसकी खत्म होगी। अब उसके पास कितनी थैली रही? सिर्फ 2 थैली रही, ठीक है। तो जैसे वो 11वें टोल नाके पे जाएगा तो उसके पास 2 ही थैली रहेंगी। तो उसके बाद में जैसे पहली थैली खत्म होने के बाद में दूसरी थैली का मुंह खोलेगा वो, और इसमें से वो नारियल देना स्टार्ट करेगा। आगे बात समझ में। अब उसके पास 2 थैली हैं, तो वो प्रत्येक टोल नाके पे कितने नारियल देगा? 2 देगा। और 2 नारियल के हिसाब से इस थैली से कितने टोल नाके क्रॉस कर लेगा? वो 15 कर लेगा। तो 15 जैसे 15 टोल नाके क्रॉस करेगा तो उसके 30 नारियल और खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो टोटल टोल नाके कितने हो गए? 10 और 15 यानी कि 25 हो गए। और नारियल कितने खत्म हो गए? उसके 60 खत्म हो गए। तो कितने नारियल रह गए? 30 नारियल रह गए। नारियल 30 रह गए और टोल नाके कितने शेष रह गए? सिर्फ 5, क्योंकि टोल नाके 30 ही थे। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि टोल नाके कितने थे? 30। 30 में से 25 वो क्रॉस कर चुका, तो और थैली उसके पास अब एक है, तो एक थैली का एक ही नारियल देगा। और कितने टोल नाके चलना है उसको? 5 टोल नाके चलना है। तो कितने नारियल और खर्च हो जाएंगे? उसके 5 और खर्च हो जाएंगे। आगे बात समझ में। तो देखो उसके लास्ट में 30 बचे थे, उसमें से 5 और खर्च हो गए। तो अब आप बता सकते हैं कि वो घर पे कितने नारियल लेके जाएगा। पूरे 30 टोल नाके क्रॉस करने के बाद में उसके पास 25 नारियल शेष रह जाएंगे। आगे बात समझ में। ठीक है दोस्तों, यदि वो
स्टार्टिंग से यानी कि पहले टोल नाके से ही प्रत्येक थैली में से एक एक नारियल देता। प्रत्येक थैली में से जब वो एक एक नारियल देता तो उसके सारे के सारे नारियल खत्म हो जाते 30 टोल नाके आते आते। लेकिन उसने दिमाग लगाया कि पहले उसने एक थैली को ख़त्म कर दिया, एक थैली ख़त्म करने से उसका नारियल कम देने पड़े, उसके बाद दूसरी थैली ख़त्म की, उसकी फिर उसको एक ही नारियल देना पड़ा। इस हिसाब से उसने 25 नारियल बचा लिए। आगे बात समझ में? ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए वो बहुत ही आसान है कि किसी टोकरी में 8 सेब हैं। कितने सेब है? 8 सेब, और उनमें से 3 आपने ले लिए। अब बताइए कि तो बताइए अब आपके पास कितने सेब बचे। तो बताइए आप इसको पहले आंसर देखिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, इसका आंसर दीजिए। तो देखो मैं आपको बता दूं कि उसके पास 8 सेब थे, उसमें से आपने कितने लिए, आपने कितने लिए, सॉरी आपने कितने लिए, उसमें से आपने लिए उसमें से 3। और वो आपके बारे में ही पूछ रहा है कि भाई कितने आपके पास कितने, तो आपने 3 लिए तो आपके पास कितने रहे? 3 ही तो रहे, यानी जो सेव आपने उठाए वही तो आपके पास है, तो आपके पास इसके अंदर 3 ही सेव आएंगे। ठीक है, जल्दी में क्या करते हैं कि इसमें से 3 उठा लिए तो शेष 5 बताते हैं। 5 इसका रॉन्ग आंसर है। ठीक है दोस्तों, 5 इसका रॉन्ग आंसर है। आपको बता दूं 3, क्योंकि आपने टोकरी में से 3 ही नारियल उठाए थे, सॉरी 3 ही सेब उठाए थे, और आपके पास कितने वही पूछा गया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है इसके अंदर। एक बार एक बुजुर्ग आदमी बस में चढ़ा। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक छोटी बच्ची ने उनको अपनी सीट दे दी। आगे बात समझ में? एक छोटी बच्ची ने उनको अपनी सीट दे दी, तो बुजुर्ग ने उनको धन्यवाद बोला कि धन्यवाद बेटी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि क्या हुआ कि बुजुर्ग ने धन्यवाद दिया, फिर बेटी और बोलता है कि बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तो बच्ची हिंदी, अंग्रेजी या मैथ में बताऊं? बच्ची बोलती है उसको कि बुजुर्ग व्यक्ति को कि हिंदी में बताऊं या अंग्रेजी में बताऊं या मैथ में बताऊं? तो बुजुर्ग हैरान होते हुए बोला कि मैथ में बताओ। ठीक है, तो जब वो मैथ में बताने लग गई तो उसने क्या बताया, देखो बच्ची ने मैथ मैथ की भाषा में यानी मैथ के अंदर अपना नाम बताया। कितना बताया? देखो 3 - 11 2 11। अब अपने को बताना है कि उस बच्चे का नाम हिंदी और इंग्लिश में क्या होगा, ये बात अपने को बतानी है। तो देखो आप दिमाग लगा के बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। वो बता रही है, देखो थोड़ा मैं नीचे करता हूँ इसको, क्या बता रही है अपना नाम? वो बता रही है कि 3, फिर बता रही है माइनस, फिर बता रही है 11, फिर बता रही है 2। ठीक है, और फिर बता रही है 11। तो देखो हिंदी में क्या बन गया? आशा बन गया। ये यहाँ पे 3 हो गया, ये बीच में माइनस आ गया, फिर ये 2 इस तरह से डंडे लगाए अपन ने, ये क्या हो गया? 11 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर से 11 हो गया। तो क्या बन गया? ये हिंदी में उसका नाम बन गया आशा, और इंग्लिश में भी उसका नाम क्या कहलाएगा? आशा कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरीके से इंग्लिश में भी उसका नाम क्या हो जाएगा? आशा। ठीक है, अब देखते हैं अपनी फोर्थ पहेली। फोर्थ पहेली में देखो क्या दिया गया है कि एक रुमाल के 4 कोने, यानी एक रुमाल है चौकोर वर्गाकार, एक रुमाल है जिसके कोने 4 है, क्योंकि वर्ग के 4 कोने होते हैं। ठीक है, इसमें से एक कोना कैंची से काट दिया जाता है। तो बताओ रुमाल में कितने कोने रहे, ये बात अपने को बतानी है। तो बताओ देखिए कितने रहे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा यदि अपन दिमाग लगाएंगे तो इसमें उसके कोने रहेंगे 5। कितने कोने रहेंगे उसमें? 5। कैसे रहेंगे? क्योंकि देखो जैसे ये रुमाल है यहाँ पे, आगे बात समझ में, और इसमें से जैसे मान लो कि मैंने ये यहाँ से एक कॉर्नर काट दिया, तो देखो कहाँ रह गया? एक कॉर्नर ये बन गया, यानी कि एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक कॉर्नर कटा, एक को काटने की वजह से 2 कॉर्नर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 तो ये हो गए, 3 4 और 5, टोटल कितने हो गए? 5 है। तो देखो जल्दी में आप इसके आंसर 3 मत कर देना कि 4 में से एक काट दिया गया तो 3 शेष रहेगी, नहीं, 3 गलत है। एक काटने की वजह से 2 बढ़ेंगे इसमें। कितने बढ़ेंगे? 2 इसके अंदर बढ़ेंगे। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा इसके अंदर? 3 + 2, सॉरी 1 बढ़ेगा। पहले 4 थे, 1 और बढ़ जाएगा, तो 3 तो शेष रह गए, 2 एक काटा वहाँ पे 2 बन गए, तो कितना हो गया? 5 रह गए। ठीक है, तो 5 कॉर्नर इसके बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, यानी कि आपका टेस्ट, जिसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि अपना होमवर्क यूँ मान सकते हैं, यानी कि मैं आपको एक HW देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि एक लड़का है। ठीक है, क्या है? एक लड़का है। आगे बात समझ में? वो नदी किनारे जाता है और उसके पास
दो नाप है, ठीक है, क्या नाप है, दो नाप यानी पानी नापने के औजार, ठीक है। इससे वो 3 लीटर पानी नाप सकता है, कितना, 3 लीटर। और इधर वाले से कितना लीटर नाप सकता है, 5 लीटर नाप सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें 5 लीटर नापने की क्षमता है और इसमें 3 लीटर नापने की क्षमता है। लेकिन उस व्यक्ति को यानी उस लड़के को, सॉरी, उस लड़के को 1 लीटर पानी निकालना है, यानी कि 1 लीटर पानी उसको नाप कर घर लेके जाना है। तो इन दोनों औजारों से, किससे, 3 लीटर 5 लीटर वाले दोनों औजारों से वो 1 लीटर पानी कैसे निकालेगा, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आपका क्वेश्चन देखते हैं कितने इसको सही करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आज का अपना वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।